स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर महादेव सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड दुबई से गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया दुबई से। ईडी की मांग पर इंटरपोल ने की कार्रवाई। ईडी, एमईए, एमएचए ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर ये गिरफ्तार किया है। औपचारिकताओं के बाद अब भारत लाया जाएगा आरोपी सौरभ चंद्राकर, महादेव सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड, जो कि दुबई में छुपकर बैठ रहा था। वहां से गिरोह चला रहा था, लेकिन अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी की मांग पर इंटरपोल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ईडी, एमईए, एमएचए ने ज्वाइंट एक्शन लिया है। औपचारिकताओं के बाद अब आरोपी को भारत लाया जाएगा। अमानतुल्लाह खान संवाददाता हमारे इस वक्त दिल्ली से जुड़ गए फोन लाइन पर। अमानतुल्लाह, मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर महादेव सट्टा ऐप का दुबई में गिरफ्तार किया गया, क्या जानकारी? अमानतुल्लाह, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? रुमानुल्लाह, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? नहीं, आवाज नहीं पहुंच पा रही। तकनीकी खामियों से दोस्त कर लेते हैं। तो औपचारिकताओं के बाद भारत लाया जाएगा। दरअसल महादेव सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड है, जिसकी तलाश पुलिस को कई दिनों से थी। ये दुबई में जाकर छिपकर बैठा था, लेकिन जब ईडी ने एक्शन लिया तो इंटरपोल के जरिए इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और अजय श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त राजधानी रायपुर से जुड़ गए हैं लाइव। अजय, महादेव सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर, जिसकी तलाश कई महीनों से थी पुलिस की टीम को, ईडी की टीम को, अब उसे गिरफ्तार किया गया, सूत्र बता रहे हैं। पिछले 3 सालों से ये लगातार फरार चल रहा था। 2019 पे जब पहली बार महादेव सट्टा ऐप का मामला सामने आया था, तब से ये लगातार फरार चल रहा था। और प्रदेश में उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, तो इसका खुलासा खमतराई थाना क्षेत्र से हुआ था, जहां लोगों से फर्जी तरीके से उनको कुछ पैसे की लालच देकर राशि, उनके जो बैंक के खाते थे, एटीएम और उससे उपयोग करते हुए चेकबुक, एटीएम से करोड़ों रुपए का लेन देन का खुलासा हुआ था। वहां से फिर ये शुरुआत चालू हुई थी। 2020 पे पहला ये मामला सामने आया था और 21 के बाद पुलिस एक्टिवेट हुई थी। और इसके बाद अभी तक 576 लोगों को राजधानी पुलिस ने अलग अलग प्रदेशों से गिरफ्तार किया है। कुछ राजधानी रायपुर से भी इस सट्टे के ऐप से जुड़े हुए लोग थे, उनको भी अरेस्ट किया है। उसके बाद वहाँ भी जो लोग थे जिनको अन्य प्रदेशों से अरेस्ट किया था। और इसमें 22 अगस्त को, पहले भी भाजपा सरकार इसका विरोध करती रही थी। आखिर में इस वर्ष 22 अगस्त 2024 को भाजपा सरकार ने एक ये केस सीबीआई को सौंप दिया। पहले ईडी के पास ये केस था, फिर सीबीआई था। और सीबीआई के जब पास केस आया तो प्रवर्तन निर्देशालय ने, ईडी और दोनों ने सम्मिलित रूप से एक आवेदन किया इसको इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को। तो वहां पर से फिर ये ईडी और इसकी दोनों की कार्रवाई हुई थी, क्योंकि इसके बाद जो राज्य केंद्र सरकार थी, उसने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था। उसी की ये बहुत बड़ी सफलता है कि सौरभ चंद्राकर, जो पिछले 3 सालों से लगातार फरार चल रहा था, उसे संयुक्त अरब अमीरात से गिरफ्तार किया। हाँ, ये आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन हमारे जो सूत्र थे, जो दिल्ली में भी जो सूत्र हैं और जो राजधानी रायपुर में जो अधिकारी जो विवेचना में है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन हम आधिकारिक पुष्टि नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। रुमानुल्लाह, क्या जानकारी? मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है महादेव सट्टा ऐप का। रुमानुल्लाह, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही गोपनीय ऑपरेशन था, जिसको विदेश मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय और प्रवर्तन निदेशालय के सुपरविजन में किया गया था। ये रेड कॉर्नर नोटिस है, इसके लिए इंटरपोल की नोडल एजेंसी सीबीआई है। सीबीआई के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। हालांकि इस बीच सौरभ चंद्राकर और उसका साथी रवि उप्पर ने वानुआतू देश की नागरिकता ले ली थी। उसका एक पासपोर्ट भी सामने आया था, जो 2032 तक वैध था। और इस सिलसिले में उनके वकील के द्वारा कोर्ट के अंदर ये भी कहा गया था कि सौरभ चंद्राकर और रवि उपल इस समय वानुआतू के नागरिक हैं, इसलिए जिस कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है
वो न्याय संगत नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने अपनी जांच को जारी रखा और इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया, जिसके बाद सौरभ चंद्राकर की जो मूवमेंट है वो दुबई में मिली थी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। जिसके बाद इंटरपोल की नोडल जो दुबई की एजेंसी है उसके द्वारा सौरभ चंद्राकर को पकड़ा गया है। जिसके बाद अब भारत सरकार विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर सीबीआई, चूंकि नोडल एजेंसी है इंटरपोल की, इसलिए सीबीआई के जरिए जो बातचीत चल रही है उसमें सौरभ चंद्राकर को प्रत्यर्पण कर भारत लाने की जो कोशिश है वो तेज हो गई है। 6,000 करोड़ रुपए का पूरा महादेव बैटिंग ऐप के जरिए सौरभ चंद्राकर ने अवैध तरीके से कमाई की है। 572 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय सौरभ चंद्राकर और महादेव ऐप से जुड़े हुए मामले में अब तक अटैच कर चुका है, जिसमें 100 करोड़ रुपए की संपत्ति दुबई में मौजूद है। सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से महादेव रोमानुल्लाह, क्या औपचारिक पुष्टि अभी हो चुकी है क्या, या औपचारिक पुष्टि ऐलान होना बाकी है कि सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए, कई सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जिसके बाद चूंकि ये देश से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, दुबई के अंदर इंटरपोल के जरिए सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया है और रेड कॉर्नर नोटिस के तहत गिरफ्तार किया गया। अब ऐसे में कई सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं कि वो सौरभ चंद्राकर है या नहीं है। इसके लिए भारत सरकार की जो नोडल एजेंसी है इंटरपोल की सीबीआई, उसको कई सबूत, कई जानकारियां देनी होंगी इंटरपोल की दुबई की नोडल एजेंसी को। जिसके बाद सबसे पहले तो प्रोसेस यही होगा कि जिस शख्स को पकड़ा गया है क्या वो सौरभ चंद्राकर है या नहीं है, उसकी पहचान और शिनाख्त की तमाम जानकारियां सीबीआई के द्वारा इंटरपोल की दुबई की नोडल एजेंसी को दी जाएंगी। जिसके बाद जब ये साफ हो जाएगा, पुष्टि कर दी जाएगी इन तमाम सबूतों के आधार पर कि जो पकड़ा गया व्यक्ति है वो सौरभ चंद्राकर ही है, ये साबित करना होगा सीबीआई को इंटरपोल के सामने। उसके बाद ही आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो पाएगी। लेकिन अभी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो शख्स इंटरपोल के द्वारा दुबई में पकड़ा गया है, अप्रीहेंड किया गया है, वो सौरभ चंद्राकर है। और अभी पूरी जो तमाम कागजी कार्रवाई है, जो फॉर्मेलिटीज हैं, उनको किया जा रहा है ताकि सौरभ चंद्राकर जो पकड़ा गया है कथित तौर पर, उसको प्रत्यर्पण कर भारत लाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रोमन्ना। और हमारे साथ अजय चंद्राकर थे। अजय, आपका शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को। अजय श्रीवास्तव थे, माफ कीजिएगा। अजय, आपका शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और रायपुर से बड़ी खबर है, वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक फैसला आया है। 6,100 वेतनभोगी कर्मचारियों को अब श्रम सम्मान राशि मिलेगी। प्रति महीने 4,000 रुपए की दर से राशि का भुगतान होगा। सीएम की पहल पर 12 करोड़ 34 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। बड़ी